गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और छात्रों की विशेष डिमांड है हिंदी के लिए। देन अब मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से पुनः हिंदी। बीच में क्लासेस मैंने बंद कर दिया था। आइए एक शानदार सी पोएम लेकर के, एक शानदार सी कविता लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत मौजूद हैं। और ये कविता आज हम लोग का सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चों ये देखोगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में 16 अगस्त 1904 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म स्थान क्या है भाई? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश उनका जन्म स्थान है। 1904 याद रखना है। उसके बाद बाबू 15 फरवरी 1948 की उनकी मृत्यु हुई है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी। बसंत पंचमी का दिन था। नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान कार एक्सीडेंट हुई थी, इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप और भी देखेंगे। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, माता पिता श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह माता पिता हैं। बच्चों पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। वो कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और 1919 में इनका विवाह हुआ था लक्ष्मण सिंह के साथ। ठीक है ना बच्चों? प्रधान कर्म क्षेत्र जो उनका रहा है समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष और सक्रिय भागीदारी। स्वाधीनता संघर्ष में, स्वाधीनता संग्राम में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। अनेक बार कारावास, कई बार वो जेल गई हैं। मध्य प्रदेश में लास्ट में बच्चों ये कांग्रेस पार्टी का एमएलए रही हैं। कांग्रेस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी से ये एमएलए रही हुई हैं। ठीक है ना बच्चों? इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इस प्रकार से शुरू की। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही शुरू हुआ, क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से। बाद में इनकी समक्ष कुछ कवित्री रहीं, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ये पढ़ाई की वाराणसी में। 9th तक का पढ़ाई इनका हुआ और 9वीं की पढ़ाई के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों? आज का जो ये कविता है बहुत ही शानदार कविता है बच्चों। उससे पहले और भी कुछ हैं इनकी जो कृतियां हैं। मुकुल, बिखरते मोती, सभा के खेल। बाबू ये काव्य रचना है मुकुल। और आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो मुकुल से ही लिया गया है। आज की हमारी जो कविता है मुकुल से ही लिया गया है। मुकुल पर 1930 में जब इन्होंने मुकुल काव्य खंड इन्होंने लिखा था, तो इसमें 1930 में हिंदी साहित्य का शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया था मुकुल पुस्तक के लिए। और यह कविता आज का हमारा मुकुल से ही लिया गया है बच्चों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। पहले इस कविता को हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है ना? आइए, ये हमारा कविता है बच्चों। एक ध्यान से देखोगे, बहुत ही शानदार सा कविता है। और पुत्र वियोग, कविता का नाम है बच्चों पुत्र वियोग। पुत्र वियोग बच्चों, पुत्र वियोग कविता, इसका थीम क्या है उस पे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा। थीम इस प्रकार से है कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में अपने आप को एक मां के जगह पे रख रही हैं। वैसी मां जिसका एक नन्हा सा पुत्र जो अब चलना शुरू किया है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कविता में थोड़ा सा इसका थीम इतना शानदार है कि यदि आप सोचोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक छोटा सा बच्चा अब चलना शुरू किया है, घर से कहीं बाहर निकल के जाके खेलते हैं, आप एहसास कर सकते हो अपने घर के बच्चों को देख करके। और एक माँ का, उतना छोटा सा बच्चा की मृत्यु हो गई है और माँ उसके वियोग में, उसको याद में कैसे रह रही है। और उसी वियोग को इस कविता में दिखाया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। बच्चों
आप ध्यान से देखोगे ये कविता पुत्र वियोग नाम ही है। और आइए कविता को हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में का प्रथम लाइन इस प्रकार से लिख रही हैं। फिर से मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि ये कविता वैसी स्थिति को डील कर रहा है जिसमें एक माँ का एक नन्हा सा बेटा मर गया है और मरने के बाद भी माँ को ऐसा लगता है जहां भी रहती हैं कि मेरा बेटा कहीं से भी घूमते हुए आ जाएगा। उसी कंडीशंस को इस कविता में दिखाया गया है। आइए समझते हैं किस प्रकार से ये कविता है। कहा जा रहा है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास का अर्थ बाबू जानते हो, खुशी। एक मां कह रही है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आज मैं जिस दिशाओं में देख रही हूं, जिधर देख रही हूं, सभी लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हर तरफ लोग खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में मैं कहीं भी देख रही हूं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में उल्लास छाया हुआ है, खुशी छाई हुई है, सभी लोग खुशी से बैठे हुए हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना, बाबू खिलौना इसमें उसी पुत्र को बोला गया है, खिलौना उसी पुत्र को बोला गया है। और एक मां कहती है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। और मां कहती है ईश्वर से, हे ईश्वर, मैं जहां भी देख रही हूं सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं और मैं इतनी विवश हूं कि जो मेरा खिलौना खो गया है। मां का एक बच्चे की मृत्यु हो गई रहती है, मां जानती है कि वो मेरा बच्चा फिर से वापस नहीं आएगा, लेकिन मां अपने दिल को कैसे समझाए। जहां भी रहती है उसको लगता है कि मेरा बच्चा अभी भी खेलते हुए आएगा और फिर मुझे मां कह करके बुलाएगा। वही कह रही है मां कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, कि हे ईश्वर, मेरा जो खिलौना खोया है, मेरे पुत्र की जो मृत्यु हुई है, मैं बार बार कोशिश कर रही हूं मैं अपने दिल को समझाने का, लेकिन मेरा दिल समझ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जरूर मां कहते हुए मुझे आएगा, लेकिन अभी तक वो मेरे पास नहीं आया। मैं बहुत ही मायूस हूं और मैं उसको ढूंढने के लिए मैं बैठी हुई हूं। कह रही हैं, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आए, मां कहकर जिस समय पुकारा। बच्चों, बहुत ही शानदार लाइन यहां लिख रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि हे ईश्वर, मैं कैसे भूल पाऊं उस बच्चे को, कैसे भूल जाऊं मैं। वही बच्चा शीत न लग जाए इस भय से, मतलब कभी उसको ठंडा न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, कभी मैं उसे गोद से नीचे नहीं उतारती थी। उस अपने बच्चे से मैं इतना प्रेम करती थी कि उसको ठंडी न लग जाए, इसलिए मैं कभी भी उसको गोद से नहीं उतारती थी। छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। और जब भी कहीं भी मैं रहती थी, कोई भी काम करती रहती थी, जब भी मुझे मां कह करके पुकारता था, मैं दौड़ते हुए आती थी। आप ही बताओ, ईश्वर से पूछ रही हैं, ये मां अपने दिल को कैसे समझाए। मैं जहां भी रहती हूं, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा दौड़ते हुए आएगा और मुझे मां कहेगा, मेरा बच्चा मर गया है, मुझे पता है, लेकिन आज भी मेरे दिल में वो शांति नहीं है। मुझे लगता है कि वो जरूर वापस आएगा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। कह रही हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। मैं जिसको थपकी दे दे करके अपने बाहों में सुलाती थी, जिसके लिए मैंने लोरियां गाई हैं। लोरी में आप जानते हो गीत, लोरियां गाई है, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। और जिसके चेहरे पे मैं थोड़ा सा भी मलिनता देखती थी, थोड़ा सा भी चेहरा बच्चे के मुरझाया हुआ देखती थी, उसके आंखों में देखते देखते माँ पूरी रात बिता देती है। वो माँ अपने दिल को कैसे समझाए। वो माँ
अपने दिल को कैसे समझाए कि उसका बेटा मर गया है। कह रही हैं, नेक्स्ट है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, और हे ईश्वर तुम क्या समझोगे। कैसे समझाऊं मैं अपने दिल को। मैं जिस बच्चे के लिए, इसकी किसी भी छोटी सी खुशी के लिए लोग जहां भी कहे हैं, पत्थर को भी लोग कहे हैं, पत्थर को भी, उसको भी मैंने पूजा है। मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए, मैं अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और लोग जहां जहां कहे मेरे अपने बच्चे की भलाई के लिए, मैं कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे चढ़ा करके मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए मैं आग्रह करती रही, आपसे विनती करती रही। लेकिन आज वो मेरा खिलौना आपने छीन लिया, और मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। फिर कह रही हैं, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। लेकिन मैंने इतने पत्थर को भी देव बनाया, नारियल चढ़ाया, बतासे चढ़ाए, इतनी आपकी पूजाएं की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और मेरा खिलौना किसे बोला गया है? पुत्र को। मेरा खिलौना आखिर छिन ही गया, आखिर उसकी मृत्यु हो ही गई। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। और छौना बाबू बच्चे को बोलते हैं, और कह रही हैं माँ कि मैं असहाय बैठी रही, मैं अपनी आंखों से देखती रही अपने गोद में लेकर के बच्चे को। मेरा बच्चा तड़प तड़प करके मर गया, मेरा बच्चा इस धरती से चला गया। ये माँ असहाय रह गई, अपने बच्चे को रक्षा नहीं कर पाई। फिर कह रहे हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। हे ईश्वर, हे गॉड, ये जो मेरे प्राण है ना, तड़प रहे हैं अपने बेटे के लिए। मैं तरस रही हूं, मेरे दिल में थोड़ा सा भी शांति नहीं है। मुझे ये जरूर लगता है कि मेरा बेटा बाहर से मां कहते हुए आएगा, और वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। और ध्यान देना, कह रही है मां, हे ईश्वर, मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, वो खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, अब वो बच्चा मेरा वापस नहीं आएगा, ये भी मुझे पता है। भ्रांति नहीं है, कोई भी शक नहीं है, कहीं से मुझे कोई शक नहीं है कि मेरा बच्चा अब इस धरती पे है। मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, मुझे पता है कि मेरा बच्चा मर चुका है। लेकिन ये माँ कैसे अपने दिल को समझाए? मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही हूं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और कह रही है, एक माँ कह रही है, फिर भी रोता ही रहता है, हमेशा मेरा मन, हे ईश्वर, हमेशा रोता रहता है अपने बच्चे के लिए। नहीं मानता है मन मेरा मन नहीं मानता है। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करती हूँ अपने दिल को कि वो बेटा मेरा मर चुका है, वापस नहीं आएगा, लेकिन मन मेरा नहीं मानता है। बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना साना जीवन मेरा। और मेरे जीवन में सन्नाटा छा गया है, अब मेरे जीवन जटिल लगने लगे हैं, मैं अपने दिल को कैसे समझा पाऊं। नेक्स्ट है, यह लगता है एक बार, यदि पल भर को उसको पा जाती। बहुत शानदार तरीके से लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कह रहे हैं, यह लगता है एक बार, यदि पल भर को उसको पा जाती, कि यदि एक बार मेरा बेटा एक पल के लिए मुझे आ जाता मेरे सामने ना, एक पल के लिए, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, तो मैं अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती और उसके सर पे सहला करके उसको समझाती कि बेटा, माँ छोड़ करके कभी मत जाना, क्योंकि माँ के लिए बहुत ही जटिल है बेटा खो करके अपने दिल को समझा पाना। उसको मैं समझाती, उसको डांटती, उसको गले से लगा करके उसको समझाती कि बेटा कभी भी माँ को छोड़ करके नहीं जाना। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। और कहती मैं उससे, मेरे भैया,
मेरे बेटे मां को यूं छोड़ न जाना, अब कभी भी मां को छोड़ करके मत जाना। एक बार यदि वो मुझे मिल जाता तो मैं इसको जरूर बताती कि मेरे बेटे अब मां को कभी छोड़कर नहीं जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना, और एक मां के लिए बहुत ही कठिन होता है कि अपने बेटे को खो करके और अपने दिल को समझा दे। वो कैसे समझा पाएगी एक मां? मैं अगर तुम मिल जाते ना तो तुम्हारे सर को सहला करके मैं तुमको समझाती कि मेरे भैया अब कभी भी मुझको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है माँ को बेटा खो करके अपने आप को समझा पाना। भाई बहन भूल सकते हैं, बहुत शानदार लाइन आया है, ये देखो, भाई भाई को भूल सकता है, बहन भूल सकती है, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भुला सकते हैं बेटे को, किंतु रात दिन की साथनी मां, वो मां जो रात दिन अपने साथ रखी है आपको, किंतु रात दिन की साथनी मां कैसे अपना मन समझावे, और रात दिन साथ में रहने वाली मां पुत्र को खो करके अपने मन को कैसे समझा पावे। और इस मां को पुत्र खोने के बाद भी इसके दिल में वो चैन नहीं है, लगता है कि वो बेटा मेरा जरूर वापस आएगा। और इस प्रकार से ये कविता समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं बच्चों, ये देखो, सबसे फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुभद्रा जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो आपने पढ़ा 1904 में, 1904 में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री खुद को असहाय क्यों कहती है? क्योंकि पुत्र के वियोग के कारण, भाई पुत्र इनका मर गया है और उसके वियोग में यह अपने आप को असहाय कह रही हैं, ठीक है ना। सुभद्रा जी की मृत्यु का क्या कारण था? तो बाबू, क्या महामारी से, कार दुर्घटना, फांसी और गोली लगने से? नहीं, कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? कौन सी कविता है? प्यारे नन्हे बेटे को। बाबू, प्यारे नन्हे बेटे को, तो यही कविता जो अभी हम पढ़ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बाबू, मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? क्या खो करके? धन नष्ट होने पर, पिता की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर ना, पुत्र की मृत्यु पर मां के लिए एक बहुत ही कठिन है अपने दिल को समझा पाना। ये पुत्र वियोग कविता है। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है? तो बाबू, दीप शिखा रचना उनकी, कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है? हाँ, दीप शिखा उनकी रचना नहीं है। बाकी मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा इन्हीं की रचना है। और मुकुल जो है बाबू, इसी से हम लोग क्या किए हैं, इसी काव्य संग्रह से आज का हमारा कविता लिया गया। हमारा ऑप्शन ये है। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? अब खिलौना उन्होंने अपने बेटे को कहा है, खिलौना अपने बेटे को कहा है उन्होंने। सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना पे मिला था? किस रचना पे मिला था? तो आपको पता है मुकुलन पे मिला था, मुकुल पे। नेक्स्ट, मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? बाबू, एक आया था ना कि वहां पे शीत न लग जाए इस भय से, मतलब ठंड न लग जाए, ठंड न लग जाए। थोड़ा सा बाबू हिंदी में मिस प्रिंटिंग हुआ है फॉन्ट के कारण, आप थोड़ा सा देख लेना। पुत्र वियोग में मां का जीवन कैसा हो गया है? उदास, व्यवस्थित, पीड़ादायक, सूना साना। बोला गया है ना, जीवन मेरा सूना साना हो गया है। कैसे समझाऊंगी पुत्र को खो करके अपने दिल को, मेरे दिल मानती नहीं है। कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? तो कुल्ली प्रथा सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कृति है। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन है, मां पुत्र के किस प्रकार साथनी है? बाबू, पुत्र की किस प्रकार से साथनी है? आया था कविता में, दिन रात की साथनी मां,
दिन रात साथ में रहने वाली माँ है, दिन रात की साथनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की वर्ग की कवित्री मानी जाती है। बाबू राष्ट्रीय भाव की वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं, राष्ट्रीय भाव की ये कवित्री हैं, ध्यान रखना भक्ति धारा की नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का है मुकुलन त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है? तो बाबू ये काव्य कृति है मुकुलन, जैसे मैंने पहले ही बताया यह कृति काव्य कृति है, ठीक है ना। बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? कौन सी कृति है? तो उनका यह कृति है बाबू, आप यहां पे बुक में हम लोग सहायता ले सकते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन यहां से नहीं होगा आप बुक से देख सकते हो। बाबू कहानी संग्रह है, यह इनका कहानी संग्रह है, ये वाला 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा देखना प्रदेश सही नहीं है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा से लिया गया है। तो भाई किस कविता से लिया गया है? पुत्र वियोग से लिया गया है। पुत्र वियोग शीर्षक थोड़ा सा मिसिंग है, देखना शीर्षक किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है ना बच्चों, यह मुकुल से ली गई है, मुकुल से। थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनाना पड़ रहा है इसलिए कई जगह टाइपिंग एरर आ रहे हैं, आप देखना। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी से एमएलए थे? तो भाई कांग्रेस पार्टी से एमएलए रही हैं ये, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से एमएलए रही हैं। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था बाबू ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिता का नाम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? शुरू में ही आया था उनके पति का नाम बच्चों, उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह उनके पति का नाम था। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में कूद पड़ी थी, भूमिका निभाई थी? असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में वो आ गई थी। और इस प्रकार से इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव हुआ। बच्चों एक चीज और भी मैं देखा हूं, कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि एग्जाम कैसे देंगे, ग्रामर कैसे होगा। तो इसका मैं पहले एक बार पूरे फुल लेंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्दी हिंदी का, आप देखते रहिए और उसके बाद से आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू।